हम हरे 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 हम ओम अरहं सुगुरु शरणं घनहरणं मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। सभी से निवेदन, कृपया अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। सबसे पहले तो वीडियो आपके ऑन रहेंगे तो आपके मुस्कुराते हुए चेहरे दिखेंगे, स्माइलिंग फेस दिखना चाहिए ना सबके। आज सोमवार का दिन, जैसा कि हम जानते हैं, सोमवार को हमें किसका इंतजार रहता है? सविता जी का बराबर, सविता जी का इंतजार रहता है। बहुत शानदार एक सेशन हमारा चल रहा है, प्रेक्षा ध्यान के अंग। प्रेक्षा ध्यान के अंग नामक जो श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला की आज 15वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और हमारा अभी पिछले 2 सप्ताह से हमने चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के बारे में जाना, जान रहे हैं। हमारे साथ मालती जी भी जुड़ चुकी है। मालती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम। तो आज चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के बारे में और आगे बात करेंगे हम। जो 4 केंद्र हमारे छूट गए थे, उन केंद्रों के बारे में जानेंगे। उनके जो उस पर ध्यान करने से हमें क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे और हम प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सविता जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करेंगे। सभी से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करते हुए मालती जी का और सविता जी का स्वागत करें। ओम अरहम। ओम अरहम। वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड सुप्रभात। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुस्कुराते रहे और अपने वीडियोस ऑन रखे तो मुस्कुराहट और अच्छे से नजर आएगी और इंटरेक्शन भी अच्छे से बना रहेगा। जी तो आज का सेशन आगे बढ़ाते हुए, अभी तक जो चैतन्य केंद्रों की हमने बात की, हम इंद्रियों तक के चैतन्य केंद्र कवर कर चुके हैं। तो कोई भी नाम बताना चाहेगा जो नीचे के 3 केंद्र है वो कौन से हैं? थोड़ा सा आज इसी से शुरू करते हैं जी। कि नीचे के आप तीन चैट बॉक्स में केंद्र। लिख भी सकते हो, अगर आप हैंड राइज करना चाहते हो तो आप थम्स अप कीजिए, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। नीचे के 3 केंद्र कौन से हैं? लेकिन बहुत जल्दी जल्दी बताइएगा क्योंकि समय। हाँ। देखिए,
कौन से थे 3 केंद्र? शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र। ऊपर बढ़े, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र। और 4 हमारे इंद्रियों के केंद्र, ब्रह्म केंद्र, प्राण केंद्र, अप्रमाद केंद्र, चाक्षु केंद्र। तो अब जो मस्तिष्क के 4 केंद्र हैं, आज उन्हीं को लेकर बात करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा आईब्रोज के बिल्कुल सेंटर का जो केंद्र है, उसे कहते हैं दर्शन केंद्र। और दर्शन केंद्र को आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। एक बार स्लाइड शेयर करके थोड़ा सा जो हमने अभी तक बात की थी जिन केंद्रों के बारे में, तो इस तरह बढ़ते हुए हम विशुद्धि चक्र से आज दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र पर पहुंच गए हैं। तो आज्ञा चक्र हमारा हुआ आईब्रोज के एकदम सेंटर में। आज्ञा एक तरह से कमांड, कमांड सेंटर हमारा यही है। इवन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तीनों यहाँ पर मिलते भी हैं। तो मस्तिष्क की शक्तियां ऑटोमेटिकली बैलेंस और बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और अतीन्द्रिय ज्ञान, पिछली बार इसके ऊपर एक छोटी सी बात भी हुई थी कि अतीन्द्रिय ज्ञान क्या होता है, क्योंकि हमारी इंट्यूशन, इंटरनल पावर्स बढ़नी शुरू हो जाती है। हमारी इंद्रियों की एक क्षमता होती है कि हम एक लिमिट तक देख सकते हैं, एक लिमिट तक सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं। लेकिन जब हमारा अतीन्द्रिय ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हम उस लिमिट के बियॉन्ड भी चीजों को समझना शुरू कर देते हैं। इट इज नॉट कि सिर्फ देखा, वो इस तरह से ज्ञान हमारा बढ़ता है कि हम उन चीजों में क्या सही है क्या गलत है उसको भी जज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अतीन्द्रिय ज्ञान इज नॉट लिमिटेड टू कि देखना, सुनना, सूंघना, जो हमारे 5 सेंसेस के काम है, उससे कई गुना आगे का ज्ञान हमें मिलना शुरू हो जाता है। और उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम अपने दिन भर के, क्योंकि देखिए हम जो भी ध्यान के प्रयोग कर रहे हैं, बेसिकली हम अपनी दिनचर्या को, अपनी डेली रूटीन को सही बनाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, अल्टीमेट टारगेट हमारा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, लेकिन जो हमारी शुरुआत होती है वो शारीरिक, बेसिकली तो शारीरिक स्वास्थ्य से ही हम हर चीज को ज्वाइन करते हैं। साइमल्टेनियसली हमें मानसिक और जो हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाती है, वो बढ़ती है स्पिरिचुअल। एक तरह से आप ये कह लीजिए कि जैसे हम कहते हैं ना साइड इफेक्ट्स होते हैं दवाइयों के, तो ये एक तरह से साइड इफेक्ट्स पॉजिटिव हैं जो हमें मिलते चले जाते हैं। करते हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं। तो ये हुआ हमारा दर्शन केंद्र। और ज्योति केंद्र, फोरहेड का, ललाट का जो सेंटर पॉइंट है, ये है हमारा ज्योति केंद्र। ज्योति केंद्र पर तो हम लोग हर बार ध्यान के बाद भी देखते हैं, जो भी ध्यान के प्रयोग किए जाते हैं उनके बाद ज्योति केंद्र परीक्षा जरूर की जाती है। और योग की भाषा में अगर देखें तो ये ज्योति केंद्र और दर्शन केंद्र दोनों ही कनेक्टेडली थर्ड आई आज्ञा चक्र का एरिया माना जाता है। तो थर्ड आई जागृत हुई, ज्योति केंद्र मीन्स ज्योति केंद्र पर हमारे जितने भी इमोशंस हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। आवेग, आवेश शांत होने शुरू हो जाते हैं, क्रोध शांत होना शुरू हो जाता है। और हम सफेद रंग का ही ध्यान करते हैं इस केंद्र पर, तो सफेद रंग ऑटोमेटिकली शांति की ओर, ठंडक की ओर, तो हमें ठंडक देता है। ठंडक मीन्स क्रोध शांत होना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे इवन हमारी वासनाएं संतुलित होनी शुरू हो जाती है, इच्छाएं, अनलिमिटेड डिजायर्स है हमारी, तो हर तरह से बैलेंस होता चला जाता है जब हम ज्योति केंद्र पर ध्यान करते हैं। तो इस तरह
नीचे से जब हम ऊपर की ओर आना शुरू होते हैं, और ये भी देखा होगा जितने इमोशंस है पैदा नीचे से हुए, उनकी शुरुआत नीचे के केंद्रों से हुई, लेकिन एक्सप्रेशंस भी ऊपर ही आते हैं, फेस पर ही आते हैं। गुस्सा आता है सबसे पहले फेस पर ही पता लगता है, खुशी का, हर तरह का जो भी इमोशन आता है उसका एक्सप्रेशन फेस से ही होता है। तो जो भी इमोशंस उठे, तो अल्टीमेटली बैलेंस भी वो तभी होना शुरू होते हैं जब हम ऊपर के केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना शुरू कर देते हैं। इसके ऊपर अगर जाते हैं तो यहाँ पर कौन सा केंद्र है? शांति केंद्र। शांति, नाम, नाम से ही इनके इफेक्ट और जो फायदे हैं, जो पर्पस है, वो धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाता है। शांति मीन्स शांति का प्रतीक। जब हम शांति केंद्र पर ध्यान करते हैं, तब शांति का अनुभव होना शुरू हो जाता है। वैसे तो जितने भी ऊपर के केंद्र है, ये अनंत शांति, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान हमें देते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान। तो जब भी हम ऊपर आते हैं तो सभी इसी तरह के लाभ हमें मिलते चले जाते हैं। हृदय परिवर्तन, पॉजिटिव एटीट्यूड, जब हम शांति केंद्र पर ध्यान करते हैं तो ये फायदे हमें मिलते हैं। हृदय परिवर्तन डजंट मीन्स जो हम साइंस की भाषा में कहते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। नो, हमारे भावों में, विचारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, हमारी सोच बदलनी शुरू हो जाती है, हमारा एटीट्यूड बदलना शुरू हो जाता है। अभी हम किसी भी सर्कमस्टांस को सामने देखते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर नेगेटिव भाव आ जाते हैं, अरे कैसे होगा, कैसे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। लेकिन जब हमारे भाव बदलने शुरू होते हैं तो हम क्या हुआ कैसे हुआ पे स्ट्रिक्ट ना करके हमारा ध्यान जाता है उनके सॉल्यूशंस पर, कि हमें इन पोजीशन से, इन सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकलना है। तो इस तरह हर तरह से बदलना शुरू हो जाता है, बजाय कि हम टाइम वेस्ट करें, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तुम्हें तो ये करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, ध्यान से नहीं चलते हो, सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, कितनी बार समझाया है। तो ये सारी चीजें छोड़ के इमिडिएटली ऑन द सोल्यूशन, कि हमें किस तरह इस पोजीशन को, इस सिचुएशन को हैंडल करके बाहर निकलना है। तो ये हो जाता है हृदय परिवर्तन, एटीट्यूड में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ज्ञान केंद्र, नाम ही ज्ञान केंद्र है। ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, ज्ञान की वृद्धि होती है। मस्तिष्क, देखिए मस्तिष्क में ही सारे के सारे सेंटर्स हैं, हर तरह के सेंटर्स, रेस्पिरेटरी सेंटर, क्रोध का सेंटर, आवेगों का, आवेश का। लाइक शुरू यहाँ से होके मैसेज नीचे की तरफ जाता है और नीचे से एक्सप्रेशन अगेन ऊपर ही आता है। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे पहले भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की जब हमने बात की थी कि इवन बॉडी में जरा सा कांटा चुभा और किस तरह से वो पैर, पैर पे कांटा चुभा और कैसे वो पैर हट जाता है, हाथ पे कांटा चुभा तो हाथ कितनी स्पीड से वहां से हटता है। एक्सप्लेन करने में ज्यादा समय लगता है, उससे पहले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये एक्शन हो चुका होता है। तो ये तो हुए हमारे फिजिकल एक्शंस जो हमें दिखाई देते हैं, कि कांटा जो चुभा स्किन के ऊपर, उसका असर आया, मैसेज ब्रेन को गया और ब्रेन ने वापस जो हमारी मोटर नर्व्स हैं उनको बोला कि वहां से हाथ हटाओ। तो ये हमें विजुअलाइज हुआ। इसी तरह अंदर भी इमोशनल इम्पैक्ट्स, इम्पल्सेस हमारे ऊपर आते हैं। भाव उठा, मस्तिष्क को मैसेज गया, मस्तिष्क ने जो भी रिलेटेड ऑर्गन है वहां पे एक्शन लिया, उनको मैसेज दिया और उस एरिया ने एक्शन लिया, और वही भाव हमारे फेस पर, बॉडी पर आने शुरू हो जाते हैं। तो फिजिकल हम विजुअलाइज कर पाते हैं, इमोशनल के इस साइकिल को हम अभी तक नहीं समझ पाते हैं। बट जब हमारे ज्ञान तंतु, ज्ञान का पूरा एरिया, मस्तिष्क की शक्तियां एनहेंस होनी शुरू हो जाती हैं,
तब हमें इस तरह के इमोशंस भी पहले से ही पकड़ में आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ, मेरे अंदर गुस्से का इमोशन उठ रहा है या ईर्ष्या का इमोशन उठ रहा है, और हम उसे एक्टिवेट होने से उसकी इंटेंसिटी को इनफैक्ट काफी हद तक मैनेज करना सीख जाते हैं। चाहे हम उसे अभी तक खत्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हमने उसको 20% 30% भी मैनेज करना सीख लिया तो हमारी एक वो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। आज हम दिन में 50 बार, 60 बार, इवन यू कैन से 80 टाइम्स, 90 टाइम्स अलग अलग तरह के इमोशंस से प्रभावित होते हैं, और कोई ना कोई इमोशन हमारे अंदर चलता ही रहता है। तो जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे ये इमोशंस काफी हद तक बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो यही है कि हम धीरे धीरे इनको अपनी डे टू डे लाइफ में जितनी इंटेंसिटी से अभी तक वो आ रहे होते हैं, वो इंटेंसिटी भी कम होना शुरू हो जाती है। और सहस्रार चक्र, लाइक सहस्रार तरह की रश्मियां यहाँ से निकलती हैं। तो जिस तरह के उनके नाम रखे गए हैं, देखा जाए तो वही प्रभाव भी हमारे ऊपर आते हैं। तो मस्तिष्क के जितने भी एरियाज हैं, और रूटीन में हम ये बातें सुनते भी हैं कि मस्तिष्क का ये हिस्सा है जो गड़बड़ा गया है, जिसकी वजह से शरीर में ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो दैट मीन्स कितने सारे सेंटर्स हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर। तो वही सारे के सारे एरियाज, उनकी शक्तियां धीरे धीरे प्रयोग करते करते बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और सारे के सारे सेंटर्स की शक्तियां इंप्रूव होकर, और जब मस्तिष्क की शक्तियां बढ़ती हैं तो वो हमारे पूरे शरीर के ऊपर असर डालती हैं। तो ज्ञान केंद्र हमारा एक जब हम योग की भाषा में बात करते हैं तो ज्ञान केंद्र और शांति केंद्र, ये पूरा ऊपर का एरिया क्लब कर दिया जाता है। जैसे कि दर्शन केंद्र और ज्योति केंद्र आज्ञा चक्र में आ जाता है, इसी तरह शांति केंद्र और ज्ञान केंद्र सहस्त्रसार चक्र में आ जाता है। तो चक्र और केंद्र बिल्कुल सेम है चक्रों में, और केंद्रों में सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पर इंद्रियों को भी ध्यान के केंद्र माना गया, और इंद्रियां ही है जो कि हम बाहरी दुनिया से इन्हीं के थ्रू जुड़ते हैं। और जब इनके ऊपर हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उनका सही ढंग से यूज करना सीख जाते हैं, तो हमारी अंदर की शक्तियां ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब ऊपर की ओर प्रवाह आना शुरू हो गया तो हमारी हर तरह की शक्तियों का विकास होना शुरू हो जाता है। अभी एक और स्लाइड में शेयर करती हूँ। हमारे शरीर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नीचे का हिस्सा, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड अपर पार्ट। अधो, मध्य, उधर। उधर मीन्स ऊपर का, अधो मीन्स नीचे का, मिडिल मीन्स नेवल। नेवल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द बॉडी। और लोअर पार्ट जो होता है, पैर के अंगूठे से लेकर नाभि तक का जो एरिया है, लोअर एब्डोमेन, नाभि का जो नीचे का एरिया, उस पूरे पोर्शन को काम केंद्र कहा गया है। और नाभि से ऊपर का जितना भी हिस्सा है, क्योंकि यहीं से हमारे जो ज्ञान का उर्ध्वारोहण, एक तरह से ज्ञान की तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो ऊपर के ही सारे केंद्र हैं। तो इसलिए इस एरिया को ज्ञान केंद्र कहा गया है, पूरा जो अपर पार्ट है। तो जितनी भी इमोशंस हैं अभी तक भी, जब हम एक एक केंद्र की भी बात कर रहे थे, तो उसमें हमने जाना कि जो भी हमारे इमोशंस उठे वो लोअर पार्ट से, और उनका जो एक्सप्रेशन है वो हमारा अपर पार्ट में हुआ। मतलब जो भी उठा मिडिल एंड लोअर पार्ट से उठा, क्योंकि नेवल नेवल हुआ हमारा तेजस केंद्र, और लोअर एब्डोमेन हमारा हुआ स्वास्थ्य केंद्र। तो स्वास्थ्य केंद्र
इज रिलेटेड टू जननेन्द्रिया, तेजस केंद्र इज रिलेटेड टू जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो बेसिकली यही से तेज एनर्जी मिली। एनर्जी के जो केंद्र है वो नीचे है, ऊपर एनर्जी नहीं है। ऊपर एनर्जी को लेकर जाया जाता है, वो हमारी एनर्जी को एनहेंस, जब ऊपर आ जाती है तो एनर्जी हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है और उसका सही ढंग से यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। अब जब नीचे के केंद्रों पर शक्ति हमारी घूमती रहती है, तो जितने भी नेगेटिव काम हमारे आसपास हमें नजर आते हैं, हिंसक प्रवृत्तियां, और आसपास हमें अक्सर नजर आती है चोरी, डकैती, ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि हमारी एनर्जी लोअर पार्ट में ही घूम रही है। और सबसे बड़ा तनाव एज पर साइकोलॉजिस्ट जो ह्यूमन है, दैट इज काम का तनाव। ईर्ष्या का तनाव आता है, वो कुछ देर के लिए होता है, खत्म हो जाता है। गुस्से का तनाव आता है, वो भी कुछ समय के लिए होता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जो हमारा काम का तनाव होता है, काम वासना, उसका जो तनाव है वो अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में रियलाइज करके भी देखें तो वो सबसे ज्यादा होता है। तो जब हम इवन जो दर्शन केंद्र है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना शुरू करते हैं, तो हम धीरे धीरे ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य से आप क्या समझते हैं? एक जनरल जो हमारी डे टू डे लाइफ में ब्रह्मचर्य से क्या समझते हैं? देखिए, हर कार्य जरूरी है, कुछ लिमिट तक गुस्सा भी बहुत जरूरी है, तो तनाव भी जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इसी तरह जनन इंद्रियां है, चाहे काम इंद्रियां है, चाहे वो तेजस केंद्र है, खाना पीना, हर चीज डे टू डे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। जब हम इनका अति कर देते हैं तब ही हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ भी यही है कि एक महिला एक ही पुरुष तक रिस्ट्रिक्टेड रहे और एक मेल एक फीमेल तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहे। हाँ, दूसरे किसी को देख के नो डाउट इमोशंस आते हैं, बट वही इमोशंस धीरे धीरे हमारे बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं जब हमारी शक्तियां ऊपर की ओर, जब हम ऊपर के केंद्रों पर ध्यान करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा हर चीज का बैलेंस मेंटेन होता चला जाता है। जब जब तक हम नीचे के, सिर्फ और सिर्फ नीचे ही, अभी तक हमने ऊपर के केंद्रों, एक नॉर्मल जो लाइफस्टाइल होता है, जो अभी तक ध्यान के बारे में नहीं जानता है या जिसने नया नया ध्यान शुरू किया होता है, तब तक हमारी मैक्सिमम एनर्जीज का फ्लो नीचे, क्योंकि एनर्जीज पैदा नीचे से होती है, तो फ्लो भी वही रहता है, वो अभी तक ऊपर जानी शुरू ही नहीं हुई होती। तो जब हम धीरे धीरे ध्यान के, चाहे वो कोई भी प्रयोग हो, उन्हें करते चले जाते हैं, तो हमारी शक्तियां ऊपर की ओर जानी शुरू होती हैं और उनका सही इस्तेमाल करना हम सीख जाते हैं। तो अब वृत्तियां, जो वृत्तियां उठती है, वो भी, वृत्ति मीन्स जो भी हमारे अंदर भाव उठा, वृत्ति, प्रवृत्ति एंड पुनरावृत्ति। तो ये जो हमारा साइकिल है, ये वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति का है, जो कि हर वक्त चलता रहता है। वृत्ति उठी, उस वृत्ति के बाद अब क्या होता है, उसने, जब आत्मा तो हमारी है पूरी प्योर, वहां से जो कुछ भी चलता है एकदम प्योर रूप में चलता है, उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम इन द सेंस आनंद, शांति, शक्ति से भरी हुई वृत्तियां वहां से चलती हैं। लेकिन होता क्या है, उसके चारों एक और एक कार्बन शरीर होता है, जैसे ही वो वहां से क्रॉस करती है तो वो, उसका असर उसके ऊपर आ जाता है। तो उसका असर आया, उसी हिसाब से वो वृत्ति बनकर जब बाहर आई और हमने वो एक्शन में लिया, लाइक प्रवृत्ति हमारी
बन गई, और उसी प्रवृत्ति को जब हम, लाइक वो संस्कार आया, हमारी बाहर आई, और जब उसको हम बार बार करना शुरू कर देते हैं, पुनरावृत्ति, तो वो हमारी आदत बननी शुरू हो जाती है। तो अब बहुत सारी आदतें जो हमारे कर्मों के प्रभाव की वजह से बन चुकी हैं, लेकिन अब हमें धीरे धीरे रियलाइज भी होना शुरू हुआ कि ये आदत हमारी गलत है। अभी तक तो हमें रियलाइज भी नहीं होता था, क्योंकि जो हम करते हैं वो हमेशा सही करते हैं, जो सामने वाला करता है वो हमेशा गलत करता है। लेकिन धीरे धीरे जब हमने चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, अंतर यात्रा, ये सब प्रयोग करने शुरू किया, तो हमें रियलाइज हुआ कि मैं भी गलत हूँ, मुझे अपने अंदर चेंजेस लेकर आनी है। तो उस भाव के आते ही, पहले तो वो भाव आना जरूरी है। वो भाव हमारे भीतर आया, हमने रियलाइज किया कि हम भी गलत हैं, तो वो गलतियों को फिर हम बदलने का सोचना शुरू करते हैं। और जैसे ही वो भाव आया, वो एक्शन आया, रिएक्शन से पहले हमें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाता है, और उस रिएक्शन की इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। ये नहीं है कि सारी की सारी मिस एक्टिविटीज हमारी खत्म हो जाती हैं, बिकॉज अभी हम उतनी इंटेंसिटी से, उतना समय देकर, उतनी रेगुलरिटी से ध्यान नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा भी हो गया तो कब हमारे अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान, जो अ, इंद्रियों की शक्तियों का एनहेंसमेंट, वो जो होगा तो हमें पता भी नहीं लगेगा। लेकिन जो हमारी व्यवहार की दुनिया है, उसके हिसाब से भी अगर हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं, तो वही हमारे लाइफस्टाइल को, हमारी दिनचर्या को, हमारे व्यवहार की दुनिया को बहुत सारा बदलाव लाते हुए, उसके साथ हम अपने आप को सही ढंग से मैनेज करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उससे अब फर्क क्या पड़ा कि जो हमारे व्यवहार में जो चेंजेस आए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि हमारी वृत्तियों पर हमारा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, और हम हमारा विवेक जागृत होना शुरू हो जाता है। विवेक जागृत होता है तभी हम सही और गलत की पहचान कर पाते हैं, और अपनी मिस एक्टिविटीज को मैनेज करते हुए पॉजिटिविटी के साथ अपनी डे टू डे लाइफ को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। तो इन सबको करने के लिए चैतन्य केंद्र प्रेक्षा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सहायक प्रयोग है, कि नीचे के केंद्रों को एक एक, हर केंद्र पर ध्यान करते हुए ऊपर तक आए। और कभी भी अगर समय कम हो तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर के केंद्रों पर ध्यान कर लें। सिर्फ नीचे के केंद्रों पर ध्यान करके ध्यान को खत्म नहीं करना है। बाय चांस उठना भी पड़े तो जरूर ज्योति केंद्र और ये ज्ञान केंद्र, इस एरिया में ध्यान जरूर करें, तभी ध्यान के प्रयोग को छोड़कर। और समय कम हो तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर के केंद्रों पर ही ध्यान करें। ध्यान के लिए तैयार हो जाए। अगेन अच्छी तरह से ताड़ासन, या पूरी तरह से शरीर की अंगड़ाई ले ले। हाथ और पैरों को भी बैठे बैठे भी खींच सकते हैं, लेट खड़े होकर भी खींच सकते हैं, और लेट कर भी। और जब चैतन्य केंद्र प्रेक्षा और शरीर प्रेक्षा में एक वो साइकिल चलाया जाता है, वर्तुल जिसे कहते हैं, तो उस वक्त खड़े होकर अगर करते हैं तो वो जितनी भी, क्योंकि जब हम बैठ के करते हैं तो बहुत सारे पैर के हिस्सों में रुकावट आती है, वो मुड़ जाते हैं। तो नो डाउट ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा, फायदा हर पोजीशन में, अगर आप बैठ के कर रहे हैं तब भी। लेकिन अगर उस पोजीशन पे आप खड़े होके पूरा साइकिल चलाते हैं तो वो और ज्यादा अच्छे से फील होता है। पोजीशन सभी सही है, क्योंकि सबसे पहले हमारा शरीर कंफर्टेबल जोन में होना चाहिए, तभी हम उस प्रयोग का पूरा लाभ उठा पाते हैं।
तो लेटने की पोजीशन और खड़े होने की पोजीशन में ये साइकिल इजीली मैनेज हो जाता है। ध्यान के लिए तैयार हो जाए। जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, अगर बैठे हैं तो सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन। खड़े हुए हैं, पैरों में कंधों के बराबर फासला, हाथ साइड्स में सांथल से सटे रहे। कमर और गर्दन सीधी रहे। आंखें कोमलता से बंद। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा। बाईं हथेली नीचे, उसके ऊपर राइट हथेली टिकाकर नाभि के नीचे दोनों हाथों को टिका दे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। और हम श्वास लें। अ, 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 शांत। संपेखै अगमवेदम्। संपेखै अपगमवेदम्। संपेखै अपगमवेदम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए
प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। ढीला छोड़ दें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से अंदर तक मसल्स, हड्डियां, जॉइंट्स, वेन्स ढीले छोड़ दें। सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें। पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें। पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल हो गया है, रिलैक्स्ड, शांत, शिथिल। स्टैचू की तरह फील करें। मूर्तिवत स्थित। शिथिलता, स्थिरता, जागरूकता। चित्त को शक्ति केंद्र, टेल बोन से 2 उंगली नीचे, वहां पर जो कुछ हो रहा है, प्रकंपन, स्पंदन अनुभव करें। केवल प्रेक्षा, देखें, अनुभव मिलाएं। स्वास्थ्य केंद्र, लोअर एब्डोमेन का सेंटर पॉइंट, नाभि से 4 उंगली नीचे, आगे से पीछे तक टॉर्च की लाइट की तरह चित्त को फैला दें। वाइब्रेशन, सेंसेशंस, जो कुछ हो रहा है केवल देखें।
चित्त को तेजस केंद्र नाभि पर ले आए। आगे से पीछे तक टॉर्च की लाइट की तरह चित्त को फैला दें। जो कुछ हो रहा है, प्रकंपन, वाइब्रेशन, स्पंदन, जब हम देखते हैं तो स्पंदन, प्रकंपन अनुभव में आते हैं। आगे से पीछे तक चित्त को आनंद केंद्र सीने के सेंटर पॉइंट पर ले आए। आगे से पीछे तक टॉर्च की लाइट की तरह सेंसेशंस, वाइब्रेशंस, जो कुछ अनुभव में आ रहा है उसे देखें। विशुद्धि केंद्र गर्दन का सेंटर पॉइंट, आगे से पीछे तक रीढ़ की हड्डी तक टॉर्च की लाइट की तरह प्रकाश को देखें। प्रकंपन, वाइब्रेशंस अनुभव करें। ब्रह्म केंद्र टिप ऑफ द टंग, जीभ का अग्रभाग, जीभ अधर में रहे। होने वाले स्पंदन, प्रकंपन अनुभव करें। केंद्र टिप ऑफ द नोज, नाक का अग्रभाग,
अप्रमाद केंद्र, दोनों कान बाहर से अंदर तक। चक्षु केंद्र, दोनों आंखें आईबॉल्स अंदर तक। दर्शन केंद्र, आईब्रोज का सेंटर पॉइंट। आगे से पीछे तक मस्तिष्क की दीवार तक रोशनी को देखें। ज्योति केंद्र, ललाट का मध्य भाग। आगे से पीछे तक मस्तिष्क की दीवार तक चमकती हुई रोशनी। शांति केंद्र, फोरहेड का ऊपर का पॉइंट। जिस तरह दीपक जलता है और उसकी लाइट चारों ओर फैल जाती है, शांति केंद्र पर प्रकाश को चारों ओर मस्तिष्क के भीतर फैला दें। ज्ञान केंद्र, ज्योति का भाग। दीपक की रोशनी को पूरे मस्तिष्क में फैला दें। एक केंद्र पर नीचे से ऊपर तक आए। शक्ति, स्वास्थ्य, तेजस, आनंद, विशुद्धि, ब्रह्म, प्राण, अप्रमाद, चाक्षुक, दर्शन, ज्योति, शांति, ज्ञान। आगे की ओर से नीचे की ओर आए, पीछे की ओर से ऊपर की ओर जाएं, आगे की ओर से नीचे की ओर आए। एक एक केंद्र को छूते हुए इस वर्तुल को, साइकिल को बनाएं।
नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पीछे की ओर सभी केंद्रों को छूते हुए ऊपर, आगे की ओर सभी केंद्रों को छूते हुए नीचे। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले आए। फोरहेड का सेंटर पॉइंट पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान ज्योति केंद्र पर। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। पूरे ललाट पर चमकता हुआ श्वेत रंग अनुभव करें। फोरहेड के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट ब्राइट वाइट कलर के एटम्स से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास। एक बार शरण सूत्र, दोनों हाथ जुड़े हुए आनंद केंद्र पर। अर्हन्ते शरणं ववचामि, सिद्धे शरणं साहु शरणं ववचामि, केवलीवनतं धम्मं शरणं ववचामि। हथेलियां आंखों पर। हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को टिमटिमाए। उंगलियों से रोशनी आने दे। हाथों को पूरे शरीर पर फैलाए। ओम अरहम। ओम अरहम। एक एक चैतन्य के केंद्र के बारे में हमने अच्छे से उसकी चर्चा करते हुए सभी चैतन्य केंद्रों के बारे में जाना। चैतन्य केंद्र के नाम तो अभी सबको याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से। अशोक जी कह रहे हैं यस, सुशील जी कह रहे हैं यस, चंदू जी कह रहे हैं यस, सुचेता जी यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मालती जी। ओम अरहम। ओम अरहम। तो जिनको ट्रेनिंग लेनी हो आप मालती जी से संपर्क कर सकती हो। आपका लेवल 1 लेवल 2 हाँ, जो भी करना हो आपको, तो मालती जी का नंबर आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करें, या फिर आप मैं ग्रुप में डाल देता हूँ आज, मालती जी से संपर्क कर सकते उससे हो आप। क्या होगा कि उनको बोलने का और अच्छे से तरीका आ जाएगा। या जी कहते हैं ना, खुद का ज्ञान बहुत अंदर से वो करता है, तो किसी को हेल्प की जरूरत हो तो मैं पढ़ाती रहती हूँ। अभी एमए को पढ़ाऊंगी, सेकंड ईयर को, फर्स्ट ईयर को, तो यदि उनके लिए तो 4 to 5 का टाइम रहता है। जी। गूगल डू पे या कोई लिंक पे कर ले। तो अभी हम देख देख रहे हैं कि हमने अभी किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ, संगीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। संगीता जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप।
नमस्ते मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि हम पीरियड्स में भी अपने बॉडी को रिलैक्स होने के लिए कहना सही है क्या मैंने मैम? बताया कि कुछ आसन नहीं करने होते हैं, लेकिन ध्यान आप कर सकते हैं। और हम जब ऊपर से नीचे जाते थे, क्या हम पैरों तक ना जाएं, शक्ति केंद्र तक ही जाएं? शक्ति केंद्र तक, क्योंकि ओके। चैतन्य केंद्रों का ध्यान है, तो हमें केंद्रों पर ही पूरा सर्कुलेट करने हैं। भटकना नहीं है, जो बताया गया है उसी में जाना है, पैर में नहीं जाना है। मतलब जी। आपको याद हाँ। होगा तो नीचे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका माइंड शक्ति केंद्र वो सारे याद होंगे तो वो नीचे जाने की कोई बात ही नहीं होगी। एक दो बार करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू। अभी लेशा ध्यान सीखोगे ना तो ऊपर के केंद्र करोगे तो वो अपने आप और ज्यादा क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हाँ, ऑटो सजेशन रहेगा। ऑटो सजेशन रहेगा तो ऊपर का भाव फिर अच्छा होता है, तो वो अपने आप आरडीएस जाते के नाम से जुड़े हुए हैं एक बहन जी, आरडीएस। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, नाम नहीं आ रहा है आपका, आरडीएस लिखा हुआ है शॉर्ट में। हाँ, रेशमी सिंगी। रेशमी सिंगी, रेशमी देवी सिंगी, चलिए। कहाँ से हाँ आई ये आप? मेरा आजकल है ना स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, अभी सांस उठ रहा था, निमोलाइजर लेके फिर इनका प्रोग्राम है बोल के मैं बैठी हूँ आज। चलिए। हाँ, तो वही देख रही हूँ, मेरे को थोड़ा ठीक होना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है बताइएगा। आप ना 4 बजे की क्लास है, मेरा नंबर ले लीजिएगा और आप अपनी प्रॉब्लम वगैरह मुझे बताइएगा, तो मैं आपको प्रयोग कराऊंगी, क्योंकि ये लोग तो हाँ। बहुत पढ़ाई और उसमें रहते हैं। हाँ। तो आप स्पेशली अलग से जुड़ेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। ठीक है, 4 बजे क्या आप इसमें नंबर हाँ, डाल मेरा दीजिए नंबर ना लिख अपना। लीजिए, मैं 4 बजे आपसे कॉल करके या हाँ, एक बार नंबर बोल दीजिए आप, अच्छा हाँ, रहेगा। 93। जिनको भी नंबर नोट करना हो कर लीजिए, और 4 बजे की इनकी क्लास जिनको भी अटेंड करना हो आप संपर्क कर सकते हैं, लिंक आपको मिल सकती है। किसी की इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ करिएगा, फिर आप बताइएगा सविता बहन को कि हमने कितने दिन अटेंड की और इससे क्या फायदा हुआ, हाँ, है ना। थैंक यू। अब नंबर बोलिए तो। 93 93 23 23 1 1 4 4 8 8 0 4 4 9। मालती 9। देवी। एक बार रिपीट क्योंकि करती हूँ। हाँ, 9323148049। ओके, हाँ। तो आप मुझे कॉल करना 4 बजे, तो 4 से 5 मेरी क्लास रहती है। ओ महाराज। थैंक यू। ओ मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज कर सकते हो, नहीं तो हमारा समय भी संपन्न हो रहा है। प्रकाश। रवि प्रकाश, इनका हैंड रेज है। हाँ, मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। मेरा एज है 77 चल रहा है। हाँ, गोलचा मैम। सविता जी, आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा करवाते हैं ये मेडिटेशन में। मैं आपकी लाइव क्लास नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपकी कोई भी वीडियो नहीं छोड़ती हूँ। बहुत अच्छी मेरे को एक बात है, वो प्रश्न महाराज पूछना है आपसे ऐसे ही तो कि सीखने को मिलता है। मेरे को पूछना है कि जब आप इतना अच्छा ध्यान करवाते हैं, तब क्या है कि हम लोग अंदर तक डीपली चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपने सामायिक किए हुए होते हैं उस ध्यान में, और ध्यान खोलने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और लेकिन अपने अंदर गेट गेट की घंटी वंटी इतने जोर से बजती है कि अपने को उठना पड़ता है, और उस टाइम अपने को अचानक ध्यान तोड़ना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि उससे अपना सिर भारी हो जाता है। तो होगा। उसके लिए क्या करें? देखिए, अचानक अगर ध्यान हम छोड़ते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम आती है। या तो जब घंटी बजे ना, एक अपने माइंड को या तो ये सजेशन दे दो कि मान लो मैं घर पे नहीं हूं, तब भी तो पीछे से घंटी बजने दो। एक तो ऑप्शन ये होता है कि उस मेरे वक्त को एक्चुअली फोन खोलना तो पड़ता ही है ना। और कॉल बेल। और या आपको अगर पता है कि इस वक्त कोई घर पे आने ही वाला है, तो आप कुंडी को खुला छोड़ दे। वो तो देखिए, ठीक है। इसी तरह से हमें दो तीन ऑप्शंस अपने अंदर रखनी पड़ेगी। या तो अब जैसे मान लो आप दिन में कर रहे हो, आपको पता है कोई नहीं आने वाला, आपने एक तरह से उसी तरह से उस ध्यान को करना शुरू किया, लेकिन फिर भी घंटी बज गई, तो आपको अपना माइंड सही में स्ट्रांग करना है। एक तो मोबाइल तो चलो हम साइलेंट पे कर सकते हैं, कि कॉल बेल बजी भी तो ये मान लो कि मैं घर पे नहीं हूँ। अगर आप और घर पे अभी नहीं होते, डेली डेली ये में सारी आपको क्या करना है, सर को ठीक से बचाने के लिए जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप करिए, जीभ को दांत के अंदर दबाइए इस तरह से,
और ये उंगली, फर्स्ट उंगली और अंगूठा मिला के 0 0 बनाओ आप, और ऐसे रख के यदि आप 8 10 दिन करेंगी तो जो सर में दर्द ध्यान में होगा वो नहीं होगा। नहीं तो ये तो मैं जब भी ध्यान करती हूँ, मैं ज्ञान केंद्र को ऐसे करके मतलब वैसे ही, मतलब ये एक अंगुली और अंगूठा वैसे ही ध्यान करती हूँ मेरा। नहीं, 8 10 अदरवाइज दिन जो आप भारी करोगे पड़ी ना हाँ, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। जतन बाटिया मैम ने हैंड राइज किया। जतन बाटिया बोलिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आपका ध्यान कराने का तरीका बहुत अच्छा है। अंदर तक लग रहा है कि पी जाते हैं ध्यान को। मेरे गुरु थैंक यू वैसे मैम। यही पे है, मैंने मालती दीदी से ही सीखा है। थैंक उन्होंने ही यू मेरी मैम। कमियां भी खत्म की है। ओम आराम। नहीं नहीं, अच्छी बात है, हमें तो बहुत खुशी होती है, इसलिए मैं अटेंड भी करती हूँ आपकी क्लास, कि आपसे भी जानकारी बहुत सारी है, सब नया नया भी हो रहा है। और हम लोग भी जैसे उनको बताएं कि छोटे छोटे टिप्स हैं कि आप ये वाला करेंगे तो आपके जब ध्यान करेंगे तो सर में तकलीफ नहीं होगी। तो एक दिन इस तरह की क्लास रखेंगे कि उनकी समस्याएं ध्यान में क्या आ रही हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि मुझे मालूम है 30 साल हो गए मेरे सर में कभी दर्द नहीं होता है। मैं कल 10 घंटे गुरुदेव के पास थी, 2 घंटा आना 2 घंटा जाना, तो ये सब जो आ रहा है वो अंदर है, इसलिए वो निकलेगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधे रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चेतन आनंदमय हूँ, मैं मैं आनंद शक्तिमय हूँ। मैं मेरे शक्ति भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का का सागर सागर लहरा लहरा रहा। रहा। इसका इसका साक्षात्कार करना साक्षात्कार ही करना ही मेरे मेरा परम जीवन का परम परम। लक्ष्य है। ओम हमारा शांति। आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब हम गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी। आभारी। कृतज्ञोस्मि हम हम सब गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, मालती ओम जी, आप दोनों का। ओम आपके जितने बहुत भी अच्छे। भाई बहन जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। स्लोगन के साथ समापन करना है हमें। कुछ सभी कहना साधक चाहते हैं आप तो साधिकाएं, बोल, 1 मिनट आप, 1 मिनट अगर कुछ कहना हो तो बोलते हुए समापन कर सकते हैं। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा 1 घंटा रोज, हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा 1 घंटा रोज। हर रोज। एक ओम आराम, ओम आराम। बहुत बहुत ओम धन्यवाद।